फील्ड वर्क की इन्फॉर्मेंट्स मैं यहाँ वजाहत करता चलूँ जो हमने पिछला लेक्चर रिकॉर्ड करवाया जिसमें गेट कीपर्स का कॉन्सेप्ट भी था। तो गेट कीपर्स एंड की इन्फॉर्मेंट्स दोनों एक थोड़ा मिलते जुलते भी हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस भी है। यानी जो गेट कीपर्स हैं वो की इन्फॉर्मेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात सिर्फ अगर हम उन गेट कीपर्स पे रिलाई करें तो वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वेरिएशंस फिर नहीं आती। तो इसलिए हम किसी एक गेट कीपर के ऊपर या एक जैसे अगर 2-3 लोगों के थ्रू हमें एंट्री मिली है तो हम उन पे डिपेंड नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे फील्ड वर्क की इन्फॉर्मेंट या जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल सकती हैं, उनमें से नंबर 1 है कम्युनिटी इन्फ्लुएंशियल्स। ये कौन से कम्युनिटी इन्फ्लुएंशियल्स हैं? जैसे कि सबसे पहले लोकल बॉडी से जो लोग इलेक्ट होके आते हैं, यानी इलाके का काउंसलर हो सकता है, वहाँ का नंबरदार हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, टीचर हो सकता है, इमाम मस्जिद हो सकता है, जिनसे आप इंफॉर्मेशन, ये सारे ऑलमोस्ट इनकी बात कम्युनिटी सुनती है और ट्रस्ट करती है। ख़ास तौर पे टीचर पे रूरल एरियाज़ में ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है। अगर आप अर्बन एरियाज़ में हैं तो वहाँ काउंसलर की लोग बात सुनते हैं, पॉलिटिशियन की बात किसी हद तक सुनते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा लोग ट्रस्ट नहीं करते। फिर बाज़ात प्रोफेशनली रिनाउंड जो लोग हैं वो की इन्फॉर्मेंट्स हो सकते हैं, जिनका एक्सपर्ट यानी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट एक्सपीरियंस है, वो आपको बता सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कॉन्सनजेनिटी की वजह से जो जेनेटिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो डॉक्टर कुड बी वन ऑफ द की इन्फॉर्मेंट्स के इस इलाके में जेनेटिकली ये बीमारियां पाई जा रही हैं और उसकी रीज़न क्या है, वो कॉन्सनजीनियस मैरिजेस हो सकती हैं। या इसी तरह से अगर कोई वाटर बोर्न डिजीज़ पे आप रिसर्च कर रहे हैं, तो डॉक्टर वुड बी वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन जो आपको उस इलाके की वाटर बोर्न डिजीज़ के बारे में बता सकता है। इंजीनियर्स हो सकते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पे सोशल स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिज़िकल स्ट्रक्चर पे भी बात है। कम्युनिटी का ऐसा स्ट्रक्चर क्यों नहीं? बाज़ औक़ात कम्युनिटी के अंदर ऐसे लोग होते हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी होते, ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ में। लेकिन मिसाल के तौर पे किसी हाईली अर्बनाइज्ड एरिया में आप हैं, तो वहाँ के जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड लोग हैं, दे कुड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। ओवरऑल आप जिस भी कम्युनिटी में पाकिस्तान में जाएंगे, शॉपकीपर्स वुड बी वन ऑफ द, और ख़ास तौर पे जनरल स्टोर पे बैठा हुआ शॉपकीपर। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे अमीर भी आएगा और गरीब भी आएगा, और अगर अमीर ख़ुद नहीं आएगा तो उसका कोई ना कोई मुलाजिम आएगा और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ छोड़ के जाएगा। जो इवन वहाँ पे जो ओरिजिनल मालिक है वो उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं छोड़ेगा जितना कि एक मुलाजिम छोड़ेगा, बिकॉज दे नो ईच एंड एवरीथिंग। सो एज ए रिसर्चर यू हैव टू बी very observable as well as vigilant in order to get the information that you want to get. फिर बाज़ात कम्युनिटी एक्सपर्ट भी होते हैं, ऐसे लोग जिनका कम्युनिटी के बारे में नॉलेज ज़्यादा होता है। वो रहते उसी कम्युनिटी के हैं या इवन कम्युनिटी से बाहर भी रहते हैं, तो उनका नॉलेज उनके बारे में काफ़ी अपडेटेड होता है। मिसाल के तौर पे वो लोग जो उस कम्युनिटी में ऑलरेडी रिसर्च कर चुके हों, आप जैसे रिसर्चर, तो आप उनसे भी जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और कम्युनिटी के वो लोग जो नेटिव्स हैं, जो वहाँ रहते हैं, थ्रू आउट लाइफ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, दे आर वेल अवेयर और आपको सेंसेबल लगते हैं, तो आप उनसे भी, यानी ये जज करना है अपने अपनी कॉमन सेंस से, और उनसे भी इन्फॉर्मेशन लेनी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम्युनिटी में रह रहे होते हैं, वेल अवेयर भी होते हैं, लेकिन उनका डीपर नॉलेज नहीं होता। तो यू हैव टू फाइंड दोज पीपल हु आर द मोस्ट रेलिवेंट और उनका डीपर नॉलेज है, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग उस कम्युनिटी के बारे में। मिसाल के तौर पे कुछ लोग आपको ऐसे भी कम्युनिटी में मिलते हैं जिनकी रीडिंग हैबिट्स अच्छी होती हैं, वो दूसरे कल्चर के बारे में पढ़ते रहते हैं। कुछ लोग नावल पढ़ते हैं, कुछ लोग लिटरेचर पढ़ते हैं, तो उनकी उस लिटरेचर सेंसिटाइजेशन की वजह से या इंफॉर्मेशन की वजह से दे माइट हैव सम लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कम्युनिटीज़ हिडन टैलेंट, कम्युनिटीज़ हिडन वैल्यूज़। तो आप उनके पास जाके वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और फिर आपको हर एस्पेक्ट के बारे में और कल्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में आपकी पर्सनल क्लैरिटी होनी चाहिए।
ये लोग हैं जो आपको बता सकते हैं कि ये कल्चरल ट्रेड्स हैं और ये कल्चरल ट्रेड्स इस स्ट्रीट में ज़्यादा डोमिनेंट हैं या इस कम्युनिटी के अंदर जो सब ग्रुप्स हैं उनमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मिसाल के तौर पे मैंने जब एक्सचेंज मैरिजेस पे काम किया तो आई वाज रियली सरप्राइज कि वो लोग जिनका थोड़ा सा माइग्रेशन का बैकग्राउंड था और ख़ास तौर पे जो इंडियन पंजाब से बिफोर पार्टीशन जिनके आबा व अजदाद माइग्रेट करके आए, तो उनके दरमियान में एक्सचेंज मैरिजेस नहीं थी। रादर दे क्रिटिसाइज एज कंपेयर टू द पीपल who were living with them, but they were the native and they have the strong tradition of the exchange marriages. But at the same time, interestingly, those people who migrated during Cold War era from Afghanistan and they settled in parts of Kabirwala with their above अजदाद उनके यानी उनके नेटिव्स जो ट्रेडिशन थी वो ब्राइड प्राइस थी, but they left the bride price here and they were very open to get married with the other communities. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग थी। जो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको विद इन अ सिंगल विलेज वो मिल सकती हैं, जहां आपको अंदाज़ा होगा कि आल्दो के लोग, हालांकि ये जो ईस्ट पंजाब से माइग्रेट हो के यानी बिफोर पार्टीशन या ड्यूरिंग पार्टीशन वो हमारे पाकिस्तानी पंजाब में सेटल हुए, हालांकि वो सेम लैंग्वेज मिलते जुलते डायलेक्ट्स बोलते हैं, लेकिन एक कम्युनिटी ने एक्सचेंज मैरिजेस नहीं की, दूसरे ने की। एज़ कम्पेयर टू द पीपल हु माइग्रेटेड 1980s, यानी दो इसमें माइग्रेशन के बैकग्राउंड है। एक माइग्रेशन का बैकग्राउंड वो है जो 1947 का है और दूसरा माइग्रेंट का बैकग्राउंड जो है 1980s का है। दोनों ने ये यहाँ आके अपनी इस ट्रेडिशन को छोड़ दिया। हाँ, अलबत्ता उनमें से जो 1980s में माइग्रेंट्स अफ़गानिस्तान से आए, वो जब अपने नेटिव विलेजेस में शादी करते हैं तो उन्हीं की ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर वो यहाँ शादी कर रहे हैं तो दे हैव द लूज टाइज विद देयर नेटिव विलेजेस, जो कि रेयर केसेस था। तो वहाँ पे उनके डिफरेंट ट्रेड्स। तो जिस कल्चर में भी आप जाएं, आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस बहुत क्लियर होना चाहिए। आपने किन कल्चरल ट्रेड्स को फॉलो करना है और कौन से रिलेटेड आस्पेक्ट्स हैं जिनको आपने, मिसाल वेडिंग से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड अगर आप मैरिजेस पे काम कर रहे हैं या डाइवोर्स पे इवन कर रहे हैं या इंटीमेट रिलेशनशिप पे कर रहे हैं या डोमेस्टिक वायलेंस पे कर रहे हैं, तो इन आस्पेक्ट्स को आपने लाजमी जहन में रखना है। और ये आपको ज़्यादातर इंफॉर्मेशन की इन्फॉर्मेंट से मिल सकती हैं। और की इन्फॉर्मेंट्स जो है मैंने आपको बताया कि कम्युनिटी इन्फ्लुएंशियल्स भी हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं जो उस विलेज में रह रहे हैं या उस सेटिंग में रह रहे हैं या उस टाउन में रह रहे हैं या उस सिटी में रह रहे हैं, रिसर्चर्स भी हो सकते हैं, जो एल्डर्स हैं वो भी हो सकते हैं, कुछ थोड़े पढ़े लिखे लोग जो वहाँ पे हैं, सेंसिटिव हैं, जिन्होंने लिटरेचर पढ़ा हो वो भी हो सकते हैं। तो ये आपके फील्ड वर्क को स्ट्रेंथन करते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये भी कर सकते हैं कि आपने पूरे कल्चर को स्टडी कर लिया, तो आप रीचेक करने के लिए भी कई इन्फॉर्मेंट्स के पास जा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको इन्फॉर्मेंट्स से टाइम ना मिले। आप अपनी फाइंडिंग को जर्नल वेज में, ख़ास तौर पे जब हम ग्राउंडेड थ्योरी की बात करते हैं, तो उसमें आपने जाके अपनी फाइंडिंग को इवालुएट करवाना है उन लोगों से जिनसे आपने रिस्पॉन्स लिया, कि सिस्टमेटिकली आप उनके सामने प्रेजेंट करेंगे। they will correct you कि which are the relevant information and what are not relevant, or to certain degree they are relevant and the others information may have a total irrelevancy, क्योंकि being an outsider you may have different understanding what the insiders are doing। तो जनरली अगर आप इनसाइडर हैं तो फिर तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। यहाँ पे मैं वजाहत करता चलूँ कि आप अगर इनसाइडर के तौर पे काम कर रहे हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, सिंपल डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो जहाँ इनसाइडर होने का लैंग्वेज का फ़ायदा है, कल्चर के बारे में सेंसिटाइजेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज भी यही होता है कि हाउ टू डीटैच योरसेल्फ, जो कि हम आने वाले अगली जो प्रेजेंटेशन है उसमें क्लियर करें।